यूएस एम्बेसी की तरफ से ना ही किसी भारी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही कि ये डॉक्यूमेंट ले आएँ और ये डॉक्यूमेंट ले आएँ। मेन इसमें 2 चीज़ें, आपका डीएस 160 फॉर्म और आपका फेस टू फेस इंटरव्यू। सो आज की वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि डीएस 160 फॉर्म आप किस तरह फिल करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा डीएस 160 फॉर्म आप किस तरह फिल करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, गूगल पे हम सर्च कर लेंगे DS 160 और ये जो पहला लिंक इस पर क्लिक करेंगे ये हमें वेबसाइट पे ले जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कंट्री वो आप चूज़ करेंगे। पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये कैप्शन दिया हुआ है जो फिल करना है, ठीक है। सो अब मैं कैप्शन फिल कर देता हूँ और मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर किसी भी वीज़े के लिए आप अप्लाई करें, बिजनेस, F1, स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़े के लिए, तो आपको DS 160 फॉर्म ये लाजमी फिल करना होता है। ये हर कैटेगरी के लिए आपको फिल करना होता है। सो कैप्शन हम ऐड कर देंगे और नीचे स्टार्ट एन एप्लीकेशन का बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। ओके जी, अब ये नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ पर आई एग्री करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे बॉटम पर, और ये इसके साथ ही राइट साइड पर आप कोड दे सकते हैं। ये कोड, ये एप्लीकेशन आईडी है, ये आपने लास्ट में सेव करनी है, इसके बगैर आपका फर्दर प्रोसीजर नहीं होगा। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट है मैं वही चूज़ करता हूँ, और भी ऑप्शन है आप देख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन सही लगे, और कंटिन्यू कर दूँगा मैं। नाउ यहाँ पर अब हमसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सरनेम देंगे आप अपना, गिवन नेम देंगे और फुल नेम देंगे, और जो पासपोर्ट पर है वही स्पेलिंग मैच होनी चाहिए आपकी यहाँ पर भी, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम, कोई और नेम है आपका, कोई मिडिल नेम, ठीक है। अगर है तो यस करेंगे, फिर आपको बताना होगा, नहीं तो नो कर देंगे। और डू यू हैव टेलीकोड रिप्रेजेंट योर नेम, सो अगर है तो बता देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। जेंडर चूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, सिंगल हैं, वो आप चूज़ करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, यहाँ पर एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ देनी है, जो पासपोर्ट पर है वही देनी है। सिटी चूज़ करेंगे और स्टेट बताएंगे और कंट्री। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है सेव करने की, डिटेल्स को सेव भी कर सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे फिर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो कंट्री पूछ रहा है, कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटी, है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नहीं, ठीक है। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कंट्री, अदर किसी और कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी है तो यस कर देंगे, नहीं तो नहीं। अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे, यूएस सोशल सिक्योरिटी और यूएस टैक्स पेयर आईडी, ये हमने नहीं देनी, इसके ऊपर हम डज नॉट अप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके फिर हमसे पूछ रहा है पर्पस क्या है आने का, बिजनेस के लिए आ रहे हैं या टूरिस्ट कैटेगरी के लिए या स्टडी वीज़े के लिए। तो हम ये सिलेक्ट कैटेगरी करेंगे, बिजनेस प्लेजर विजिटर बी कैटेगरी। इसमें जो मेन कैटेगरी है टूरिज़्म, मेडिकल ट्रीटमेंट B2 और बिजनेस कॉन्फ्रेंस, और इसके अलावा बिजनेस एंड टूरिज़्म। सो हम B1 B2 कैटेगरी चूज़ करेंगे। फिर पूछ रहा है हैव यू एनी लाइक ट्रैवल प्लान है आपके पास, यस कर देंगे, जी ट्रैवल प्लान है, हम अपना ट्रैवल प्लान देंगे। किस दिन हमने अराइव करना है यूएस, हमें किस दिन पहुंचना है, फ़्लाइट क्या है, सिटी किस में अराइव करेंगे, और वापस किस दिन हमने जाना है, कौन सी फ़्लाइट और कौन सी सिटी से, लोकेशन अपनी, यही सारी डिटेल आपने एक्यूरेटली देनी है, आपके ट्रैवल प्लान होगा। एड्रेस देंगे जहाँ पर हमने यूएस में स्टे करना है, होटल का हो सकता है, किसी रिलेटिव का हो सकता है, फ्रेंड का, जिसका भी है वो आपने एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। ये सारी डिटेल देने के बाद सिंपली सेव कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डिटेल लाजमी साथ साथ सेव करते जाएं क्योंकि सेशन टाइम आउट हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया, सेशन टाइम मेरा आउट हो गया था, अब मैं दोबारा से एंटर कर रहा हूँ अपनी डिटेल्स को। कंट्री चूज़ की है मैंने, कोड एंटर करूँगा और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन आ रही है स्टार्ट एन एप्लीकेशन के नीचे रिट्रीव एन एप्लीकेशन, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब जो स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशन आईडी थी मेरी, जो मैंने आपको कहा था सेव कर लें, वो आईडी अब मेरे से यहाँ पे मांग रहा है, तो मैं वो आईडी यहाँ पे एंटर करूँगा, रिट्रीव एप्लीकेशन करूँगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन, वही जो पर्सनल डिटेल हमने दी थी, फादर का नेम देंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे, आप अपना ईयर डालेंगे, ठीक है। फादर के नेम के फर्स्ट 5 लेटर, और जो मदर नेम आपने वहाँ पे चूज़ किया सिक्योरिटी क्वेश्चन में, जैसे मैंने चूज़ किया था, वो देंगे। रिट्रीव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट ट्रैवल कंपेनियन इन्फॉर्मेशन देंगे, आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई पर्सन यस कर रहा है तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है।
डिटेल को सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है प्रीवियस कोई हिस्ट्री है, आपने कभी यूएसए में ट्रैवल किया है यस, नहीं किया तो नो कर देंगे। कभी यूएसए का वीज़ा इशू हुआ है, यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। रिफ्यूज़ हुआ है वीज़ा, यस या नो में आंसर देना है। कभी किसी ने पिटिशन डाली है आपके लिए यूएसए में किसी भी पर्पज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, यस या नो में आपने आंसर देना है। इन सारी डिटेल्स को सेव करेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, अपने होम एड्रेस की आपने डिटेल देनी है, एक्यूरेट डिटेल देनी है, जो आपका होम एड्रेस है जहाँ पे आप अवेलेबल हैं वो वाली डिटेल्स आपने सारी एंटर कर देनी है। नीचे आपसे मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है, मेलिंग एड्रेस भी सेम है तो आपने यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। फ़ोन नंबर देना है आपने, 3 फ़ोन नंबर की ऑप्शन है, 3 है तो 3 प्रोवाइड कर दें, 1 या 1 प्रोवाइड कर दें। और इसके अलावा पूछा आप 5 साल पहले आपके पास कोई नंबर था, आपने बता देना है। ईमेल एड्रेस आपने देना है, ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट ये आपने लाजमी देने हैं, इससे आपकी प्रोफाइल का पता चलता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जहाँ पर भी आपके अकाउंट से आपने ऐड कर देने हैं। नीचे आपसे पूछ रहा है इसके अलावा कोई आपका कोई वेबसाइट वगैरह कोई है तो आपने बता देना है यस या नहीं तो नो। सेव करेंगे इन डिटेल्स को, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर पासपोर्ट है मेरा, पासपोर्ट नंबर देंगे, पासपोर्ट का बुक नंबर, ये सारी डिटेल आपको पासपोर्ट के ऊपर मिल जाएंगी। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट पंजाब, और इशू डेट बताएंगे, कब इशू हुआ था, एक्सपायर्ड कब होना है वो बताएंगे, ठीक है। कभी पासपोर्ट गुमा है, यस या नो में आंसर देना है। सेव करेंगे डिटेल को, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। जहाँ पर आप डिटेल डालेंगे कि यूएसए में आपका अगर कोई रिलेटिव को जाने वाला रहता है, उसकी डिटेल डालेंगे। कोई कंपनी के थ्रू अगर आप अप्लाई करें जैसे बिजनेस वीज़ा या वर्क वीज़ा, तो डिटेल वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। रिलेशनशिप बताना है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, बिजनेस, जो भी है। सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे फिर इसको। अब यहाँ से आपकी फैमिली डिटेल पूछ रहा है, आपने अपने फादर की डिटेल बतानी है, सर नेम गिवन नेम देंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ यूएसए में है या नहीं। मदर की सेम इसी तरह सर नेम गिवन नेम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, मदर यूएसए की है या नहीं, ठीक है। आपके मदर लाइक पेरेंट्स के अलावा कोई और रिलेटिव है यूएसए में, यस या नो में आंसर देंगे। नेक्स्ट करेंगे फिर। यहाँ पे आपसे आपकी वर्क डिटेल पूछ रहे हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी है वो प्रोफेशन जब चूज़ करेंगे इसके बाद आपने सारी डिटेल देनी है अपनी, कि लाइक एम्प्लॉयर से रिलेटेड सारी डिटेल आप एंटर करेंगे, एड्रेस बताएंगे कंपनी का कहाँ पर है, ये सारी डिटेल आपने प्रोवाइड कर देनी है। ये एक्यूरेट आपने फिल करनी है सारी डिटेल। इन सारी डिटेल्स को फिल कर देंगे। नीचे आपने ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है कि आप क्या करते हैं, लाइक स्टूडेंट हैं तो क्या करते हैं, बिजनेस है तो जॉब है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं। सेव कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है कि पहले आपने कभी काम किया है तो वो बताएंगे, यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। उसके अलावा पूछ रहा है कि आपकी लाइक एजुकेशन सेकेंडरी से अबव है या कम है, तो यस या नो में आपने आंसर देना है। आपने यस या नो ऑथेंटिक ही आंसर देना है जो है, ठीक है। सेव कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। एडिशनल वर्क रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है आप कभी किसी कबीले से बिलोंग करते हैं, यस या नो में आंसर देंगे। लैंग्वेज ऐड करेंगे, जो आपको लैंग्वेज आती है वो आप बता देंगे, ठीक है। पूछ रहा है आपने कभी 5 सालों में पहले ट्रैवल किया, यस या नो बताएंगे, ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड। आप किसी सोशल चैरिटी का हिस्सा हैं, यस या नो में आंसर देंगे। आपने कोई ट्रेनिंग ली है लाइक केमिकल या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, यस या नो में आंसर देंगे। मिलिट्री को कभी सर्व किया है, यस या नो में आंसर देंगे। आप किसी ग्रुप का हिस्सा है, किसी गुरिल्ला ग्रुप का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, यस या नो में आंसर देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं 5 पार्ट हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन के, तो इसके हमने आंसर देने हैं। आपने सभी सिक्योरिटी क्वेश्चन पे नो करना है, ठीक है। अगर लाइक आप रीड करते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको लगता है कि आपने इस तरह कोई काम किया है और आप येस पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको फिर एक्सप्लेन करना होगा लाइक आपने ये काम क्यों किया है, लाइक ये जुर्म क्यों किया है, या इस ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्यों लिंक था, इस लाइक पॉलिटिशियन पार्टी से आपका क्यों लिंक था। अगर आप येस गए तो आपसे फर्दर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि आपने कभी कोई जेल तो नहीं काटी, या आपने कभी कोई बगावत तो नहीं की, या पिछले 10 सालों में आपने कोई जुर्म तो नहीं किया। तो इन सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर नो करना है अच्छी तरीके से। आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन है ना पढ़ लेना, रीड करके नो करना है। सो 99% लोगों का इसमें आंसर नो ही होता है। आपने फिर भी अच्छी तरह पढ़ना है सिक्योरिटी क्वेश्चन को और सारों को नो करते जाना है। जब नो कर लेंगे सारों को, और वही सिंपल डिटेल्स को आपने लाजमी सेव करना है और नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। जगह तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप कभी लाइक डिपोर्ट तो नहीं किए गए कंट्री से, किसी कंट्री से, ठीक है, या आपने कोई लॉ को तोड़ा तो नहीं है, ठीक है। तो नो करूँगा, ठीक है।
एंड नो करके मैं डिटेल को सेव करूँगा, क्योंकि जो भी कोई भी सिटीज़न है किसी भी कंट्री का, मोस्टली केसेस में वो नो ही करते हैं। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे भी कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन्होंने 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे हैं, इनका भी आंसर मोस्टली नो ही होगा। नो कर देंगे, डिटेल को सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हमने अब फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो मेक श्योर करें कि आपकी वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। और यहाँ पे जो अब देखें फ़ोटो की रिक्वायरमेंट भी ये बता रहे हैं कि आई ग्लासेस के बगैर फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, आपने ग्लासेस नहीं पहने जो भी आपकी फ़ोटो है। अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे। गाइस यहाँ पे चूज़ फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और मैंने पिक्चर अपलोड करने का ट्राई किया, लेकिन अब देखिए मुझे यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी पिक्चर की विड्थ और हाइट इतनी होनी चाहिए। विड्थ और हाइट इतनी होनी चाहिए, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पिक्चर का साइज़ 240 KB होना चाहिए। तो ये मेक श्योर कर लें कि ये आपकी विड्थ आप जब पिक्चर बनवा रहे हैं, जिससे उसे कहें कि स्कैन करके ये विड्थ या हाइट और 240 KB में मुझे PDF कर दे। तो मैंने अपना साइज़ रीसेट किया और मैंने ये एक डमी पिक्चर अपलोड की है और मेरी पिक्चर अपलोड हो गई है। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे अब मेरे से यहाँ पर व्यू करना है सारी डिटेल्स को मैंने वन बाय वन, तो मैं रिव्यू करूँगा जो भी मैंने डिटेल्स सारी फिल की हैं। सारी डिटेल्स रिव्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बता भी रहा है कि आपकी लोकेशन इस्लामाबाद होगी सेंटर की। और नेक्स्ट जो बटन है मैं उस पर क्लिक करूँगा, साइन एंड सबमिट। अब मुझे इस पेज पे लेके आ गया, यहाँ पे मैं एग्री करूँगा और मेरे से पूछ रहा है कि आपको किसी ने असिस्ट नहीं किया फॉर्म फिल करने में, नो कर दूँगा। अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करूँगा, कोड एंटर करूँगा, ठीक है। साइन एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूँगा, मेरे सिग्नेचर हो जाएंगे। देखें क्या रहा है, यू हैव सक्सेसफुली साइन एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। तो आपकी एप्लीकेशन साइन और सबमिट हो गई है। बस इतना सा ही काम था। DS60 वो DS160 फॉर्म हमने फिल किया और सबमिट कर दिया, साइन एंड सबमिट। आपके पास इसके आगे फॉर्म आ जाएगा जिसको आपने सेव कर लेना है, ठीक है। आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, PDF में सेव भी कर सकते हैं अपने पास और इन सारी डिटेल को सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा, आपने चालान पे करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है।